भाइयों, सुधी सज्जनों, आज हम लोग ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके ऋषि मेधातिथि कर्ण हैं और देवता अग्नि हैं। इस मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव देव पत्नियों और त्वष्टा देव को यज्ञ स्थल पर लाएं। तो थोड़ा पहले देव शक्तियों, देव पत्नियों के विषय में और अग्नि के विषय में जान लिया जाए। तत्पश्चात मंत्र का पाठ और शब्दार्थ व्याख्या। तो अग्नि अग्रगण्य देवता हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, यज्ञ हो, उस समय वो प्रथम जागृत किए जाते हैं। वे देवताओं को बुलाते हैं। देव शक्तियों और मनुष्यों के मध्य में वे दूतत्व कार्य संपादन करते हैं। यहाँ का संदेश वहाँ, वहाँ का संदेश यहाँ लाते हैं और मनुष्य के कल्याण में सदैव तत्पर रहते हैं। अब आज एक नए देवता के स्तवन में हम लोग भाग लेंगे। वे देवता शब्द देखिए, हिंदी में भले पुल्लिंग में प्रयोग होता हो, लेकिन यह है स्त्रीलिंग शब्द। देवता स्त्रीलिंग शब्द। तो देवता का वैसे तो कोई शरीरधारी रूप नहीं होता, वे शक्तियां हैं और शक्तियां सदैव सूक्ष्म होती हैं। अग्नि आदि देव के न कोई पत्नी है, सूर्य के न कोई पत्नी है। उनकी शक्ति उनकी पत्नी मानी गई है, क्योंकि मानव सबको अपने में मिलाकर चलता है, अपने मध्य लाता है, उनका मानवीकरण करता है। यही मानवीकरण अलंकार है। काव्य में आज भी, पहले भी और कितना भी युग क्यों न बीत जाए, लेकिन मानवीकरण होगा। मानवीकरण होता है सूक्ष्म, अदृश्य अथवा दृश्य जो बोल नहीं सकते हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनको भी मानव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि हृदय से जुड़ने के लिए उनसे एक भावात्मक संबंध बनाना आवश्यक होता है। तो जो देवियां हैं वही देवों की शक्तियां हैं। उनका हम मानवीकरण करते हैं, शास्त्र धारित बताते हैं, लेकिन वो उनका मानवीकरण रूप है। वास्तव में वो शक्तियां हैं। अग्नि की, वायु की कोई पत्नी थोड़े होती है, उनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है। पत्नी का हम जरा अर्थ यहाँ पर समझ लें तो ज्यादा बात स्पष्ट हो जाएगी। रक्षण के अर्थ में जो धातु प्रयोग होती है वो पा है। तो पात इति पति, जो पति की रक्षा, जो पत्नी की रक्षा करे वो पति है, और उसी का स्त्रीलिंग रूप है पत्नी। वो भी पा धातु से निष्पन्न है, वो भी पति की रक्षा करती है, सदैव उसके साथ रहती है, आधा अंग बनकर के रहती है, अर्धांगिनी रूप में रहती है। ये दोनों पाद धातु से संरक्षित हैं। तो शक्ति जो है शक्तिमान से अलग भी है और एक भी है। इसी प्रकार से जो देव है, जो शक्तिमान हैं, उनकी शक्तियां उनमें मिली हुई हैं, उनके अर्धांग हैं,
लेकिन उनसे अलग भी हैं। साधक भावनानुसार उनको एक रूप दे करके उनकी स्तुति करता है। शक्ति का बड़ा महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर शक्ति न हो तो शिव शव बन जाता है, यानी शक्ति के कारण ही शक्तिमान पूज्य होता है। इसलिए हम अगर कहें तो यह भी कर सकते हैं कि शक्ति ही देवता को पूज्य बनाती है। शक्ति न रहने पर वह अपने देवत्व से भी च्युत हो सकता है। यद्यपि दोनों अलग नहीं, गिरा बीज जल, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे समुद्र है, लहरें हैं, तो लहर और जल अलग नहीं है, शब्द और उसका अर्थ अलग नहीं है, लेकिन अलग भी किया जाता है। इसी प्रकार से देव और उनकी शक्तियां अलग नहीं हैं, एक हैं, लेकिन अलग भी हो जाती हैं या भावना में कर दी जाती है। भावना स्वयं एक भाव रूप है, लेकिन भावना को भी आकार दिया जाता है और भावना ही आकार बनाती है। तो अब इस मंत्र में देवों की शक्ति जो उनकी पत्नी बताई गई है, उनका आवाहन है और अग्निदेव से ये आग्रह है कि उन देव पत्नियों को, उनकी दिव्य शक्तियों को इस यज्ञ स्थल पर लाएं और उसके साथ साथ त्वष्टा देवता को भी लाएं। त्वष्टा आप जानते हैं देव शिल्पी हैं, और हम चाहें तो त्वष्टा को बृहद रूप में सृष्टि का शिल्पी भी कह सकते हैं, क्योंकि वह जो सृष्टि बनाने वाला है वो बहुत बड़ा कारीगर है। उसकी कला का कोई अंत नहीं है। जो आज सृष्टि, आज जो कला विकसित हो रही है, जो यंत्र बन रहे हैं, वो मानव के यांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर भी बनाए जाते हैं। मानव के शरीर में रोम से लेकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल पदार्थ एक विज्ञान को समेटे हुए। किसी भी अंग को अलग कर दिया जाए तो शरीर का स्वरूप बिगड़ जाएगा, उसके संचालन में बाधाएं आएंगी। तो बड़ी वैज्ञानिक रचना है मानव शरीर। तो इसको भी किसी सृष्टा ने बनाया है, समग्र सृष्टि जाल भी किसी सृष्टा ने बनाया है। उसी को हम चाहें तो त्वष्टा भी कह सकते हैं और व्यापक रूप में उसे मान सकते हैं त्वष्टा। त्वष्टा देव शिल्पी जैसे विश्वकर्मा हैं वैसे माने जाते हैं। तो इस मंत्र में अग्नि देवदूत, जो देवदूत हैं, उनसे देव पत्नियों, उनकी शक्तियों और सृष्टा त्वष्टा को बुलाने का आग्रह किया गया है। प्रयोजन है सोमपान। सोम की विशद व्याख्या पहले होती आ रही है। सोम एक पेय तो ही है, सुस्वाद और पौष्टिक, साथ ही साथ वो भक्ति का भी पर्याय है, भक्ति रस का भी पर्याय उसे माना जाता है। तो अब हम मंत्र पाठ करेंगे। अग्ने पत्नी रिहावः देवानां उशतीरुप त्वष्टारं सोमपीते। अग्ने, हे देवदूत अग्निदेव, इह आवा, तो पत्नी रिहावः है तो हम खंड कर लेंगे तो होगा पत्नी ही इह आवा, पत्नी रिहावा का खंड हो जाएगा पत्नी ही इह आवा। पत्नियों को यहाँ आवाह माने आवाहित करो, बुला लाओ। तो पत्नी से तात्पर्य हुआ देवों की पत्नी, उनकी शक्तियां। हे अग्निदेव, तुम इह आवाह, इस यज्ञ स्थल पर बुलाकर लाओ। वे पत्नी किसकी? देवानाम, देवों की पत्नियां हैं, उनकी शक्तियां हैं। उशती, उशती रूप है, यह हो जाएगा विच्छेद करने पर उशती उप, तस्वीर से विसर्ग का रा हो जाता है। उशती
उपो, जो इच्छा रखने वाली है, किस चीज की? यज्ञ में आने की इच्छा रखने वाली है, उन देव पत्नियों को हे यज्ञ देव, उपो, इस यज्ञ स्थल के समीप आवाह लाओ, और उनके साथ ही साथ त्वष्टारम, उस निर्माता को, उस शिल्पी को भी लाओ यज्ञ स्थल पर। किस प्रयोजन के लिए? सोम पीतये, सोम पान के प्रयोजन के लिए लाओ। तो सोम पान एक सुस्वादु पौष्टिक पेय तो है ही, जो देवताओं को समर्पित किया जाता है, साथ ही साथ वो सौम्य भक्ति भावना का भी प्रतीक है। तो इसका सीधा सपाट अर्थ यह होगा कि हे अग्नि देवता, इधर हमारे शुभ कर्म यज्ञ में आने की इच्छा रखने वाली देव पत्नियों, देवों की शक्तियों को यहाँ बुलाकर लाओ, और त्वष्टा देवता को भी, जो सृष्टा हैं, उन्हें दिव्य औषध रस सोम, जो भक्ति भाव से भरा हुआ है और सौम्य है, उसे भी पान कराने के लिए देव पत्नियों को, देव शक्तियों को और त्वष्टा अथवा सृष्टा देव को बुलाकर लाओ। तो इस प्रकार से हमने इसकी संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थ सहित जान ली। अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देखेंगे। हे अग्निदेव, इस कर्म यज्ञ में देव पत्नियां ले आओ। हे अग्निदेव, इस कर्म यज्ञ में देव पत्नियां ले आओ, त्वष्टा को यहाँ बुला लाओ। वे सत्य स्वरूपा हैं, आने की इच्छा रखने वाली हैं। वे दिव्य शक्तियां, देव शक्तियां सत्य स्वरूपा हैं, आने की इच्छा रखने वाली हैं। वे अपनी दिव्य उपस्थिति से मंगल को भरने वाली हैं। मैं सौम्य भाव का सोम समर्पित करता हूँ, वे आ जाएं। सृष्टा त्वष्टा भी सोमपान करने के हेतु यहाँ आए। वे सक्षम शिल्पी निर्माता हैं, कृपया उन्हें बुला लाओ। हे अग्निदेव, इस कर्म यज्ञ में देव पत्नियां ले आओ, देव पत्नियां ले आओ। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 10वें मंत्र के व्याख्या की प्रस्तुति होने जा रही है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि काणु, छंद गायत्री है और देवता यविष्ठ प्रज्वलित अग्नि देव है। शीर्षक इसका है अग्निदेव देव पत्नियों होत्रा, भारती और वाग्देवी धिषणा को यज्ञ स्थल पर लाना। तो यह सूच्य है कि देवों की शक्तियां देवों से अलग करके एक देवी रूप में, जो भिन्न भिन्न नामों से कही गई है, नौ दुर्गा रूप में, काली, चंडिका, अनेक रूपों में जिनकी चर्चा बृहद रूप से दुर्गा सप्तशती में है, उन शक्तियों की स्थापना के मूल में ऋग्वेद के ये मंत्र देखे जा सकते हैं। और प्रत्येक वस्तु का विकास होता है, भावना का भी विकास होता है। वैसे शक्ति तो सूक्ष्म होती है, उसका अनुभव होता है, उसके सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन चर्म चक्षुओं से नहीं हो पाता है।
फिर भी मानव जो है भावना स्तर पर उन्हें देव या देवी रूप में प्रतिष्ठापित करता है और अपना पूजन अर्चन प्रस्तुत करता है। तो यह तो एक व्याख्या या वास्तविक धरातल का एक रूप दिखाया गया है और व्याख्या में इसका होना भी आवश्यक है। वैसे भावना का सम्मान होना चाहिए। भावना भाव में अतुल शक्ति भरती है। जैसे शक्तियां देव में शक्ति का संचार करती हैं, बिना शक्ति के शिव शव हो जाता है। तो हम भावना का समादर करते हैं, किंतु उसके सूक्ष्म रूप का दिग्दर्शन करा देना आवश्यक था, इसलिए हमने थोड़ा इस विषय में कुछ कहा। तो अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। आज्ञा आज्ञा इहावसे होत्रां यविष्ठ भारतीं वरुत्रीं धिषां वह। वाह, देखिए मंत्र के प्रारंभ में उपसर्ग आ है और संबंधित शब्द जो उससे है वह है तो मंत्र के अंत में। तो जैसा पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि मंत्रों में, वेदों में उपसर्ग कहीं आदि में, कहीं अंत में, कहीं मध्य में रख दिया जाता है। व्याख्याकार, श्रोता, पाठक उसको अपने हिसाब से संयुक्त कर देते। तो यहाँ पर मंत्र के आदि में आ आया है और अंत में वह है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, आवाह हो जाएगा। आवाह माने आबूत करो, बुला कर लाओ। इसको संबोधित किया जा रहा है कि अग्नि, अग्नि को, अग्नि है वो ई के कारण उसकी मात्रा लुप्त हो गई है, लेकिन अग्नि, हे अग्नि, कैसे अग्नि? यविष्ठ, यविष्ठ कहते हैं युवा, जो युवा हो। युवा कौन होगी? जो प्रज्वलित हो। अग्नि पहले तो बिल्कुल अप्रकट रहती है, बाद में वह चिन्ह रूप में या सूक्ष्म रूप में प्रकट होती है, स्थूल फिर होती है और फिर वह प्रज्वलित हो जाती है। तो उस प्रज्वलित अग्नि को यविष्ठ अग्नि कहा गया है। तो हे प्रज्वलित अग्निदेव, तुम आवाहक हो, इसलिए आवाह भली भांति बुला कर लाओ। किनको बुला करके लाओ? होत्राम, होत्रा को बुला करके लाओ। होत्रा कौन है? अग्नि की पत्नी मानी गई। और किनको बुला करके लाओ? भारती, भारती देवी को। भारती कौन है? आदित्य की पत्नी। और किनको बुला करके लाओ? वरुत्रीम धिषणाम, धिषणा को लाओ। धिषणा का विशेषण है वरुत्री। वरुत्री माने पूज्या, और पूज्या धिषणा देवी को, जो कि वाग देवी, बुद्ध की अधिष्ठात्री देवी, इनको बुला करके लाओ। ये भिन्न भिन्न जो तीन देवियां हैं, वो अग्निदेव की पत्नियां होत्रा हैं, आदित्य देव की पत्नी भारती हैं और वाग देवी हैं। इस प्रकार से ये तीन देवियां हैं। इनके आवाहन हेतु, यज्ञस्थल पर बुलाने हेतु जो बिल्कुल तत्पर है, युवक है, जिसे आहुति डाली जाने वाली है, ऐसे अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि इन तीनों देवियों को वे इस यज्ञस्थल पर बुला कर लाएं। तो वे ग्ना उनको कहा गया। ग्ना माने होता है पत्नियां, पत्नियां इनकी देव पत्नियां। ग्ना देव पत्नियों को, इन देव पत्नियों को, अग्नि की पत्नी होत्रा को और आदित्य की पत्नी भारती को और वाग देवी धिषणा को बुलाकर लाओ। तो हे अग्निदेव, ग्नाह माने देव पत्नियों को अवश्य, इसलिए बुलाकर लाओ। अवश्य, अवश्य माने रक्षा, अव माने रक्षा होता है, अवश्य चतुर्थी है, रक्षा को बुला करके लाओ।
और किसकी रक्षा के लिए? हमारे यज्ञ कर्म की रक्षा के लिए, हमारे शुभ कर्म की रक्षा के लिए, जो कर्म हम कर रहे हैं उसकी रक्षा के लिए उनको बुला करके इस यज्ञ भूमि पर लाओ। तो इस प्रकार से अग्निदेव अपनी पत्नी होत्रा को, आदित्यों की पत्नी भारती को और पूज्या वाग देवी को यज्ञ स्थल पर बुलाकर लाएं। तो इसका सीधा सपाट अर्थ इस प्रकार से होगा कि हे अग्निदेव, हमारी सुरक्षा हेतु, हमारे शुभ कर्म यज्ञ की सुरक्षा हेतु देवों की शक्ति रूपा पत्नियों को, उनकी शक्तियों को, जो कि होत्रा, भारती और वाग देवी के रूप में कथित हैं, उन्हें लाओ। हे प्रज्वलित अग्नि, देवों विद्वानों को बल देने वाली, उनका संरक्षण करने वाली इन देवियों का आवाहन कर हमारे यज्ञ कर्म को सफल बनाओ, यह प्रार्थना है। और इस प्रकार से देवों की शक्तियों, देवियों को एक स्वतंत्र प्रारूप देकर के उनकी प्रार्थना की गई है। ऐसा पहले कहा जाए, वैसे तो सत्य और शक्तिमान अलग नहीं है, फिर भी शक्ति की भी पूजा होती है और शक्ति पूजा के मूल मंत्र है जो कि ऋग्वेद से विकसित हुए हैं और अंत में तो एक शक्ति संप्रदाय भी बन गया है, जिसमें कि शक्ति की, देवी की और भिन्न भिन्न देवियों की उपासना की गई है अनेक रूपों में। तो इस सामान्य अर्थ और व्याख्या को जान लेने के पश्चात हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देखें। आवाहक हो हे अग्निदेव, मेरे हित में यह करो देव, ये देव पत्नियां देवों की हैं, शक्ति स्वरूपा कल्याणी, इनको मेरे इस कर्म यज्ञ में, इनको मेरे इस कर्म यज्ञ के क्षेत्र मध्य लाओ स्वामी। हे अग्नि, हे अग्नि, होत्रा को लाओ, वे पत्नी अग्निदेव की हैं, वरुणिया, वाग देवी जिष्णा, वे बुद्धि शक्ति को धारे हैं। इन तीनों को यहाँ बुला लाओ, कल्याण सभी में देव भरो, आवाहक हो गए अग्निदेव, मेरे हित में यह कार्य करो। इस प्रकार से इन देवियों का आवाहन किया गया है और अग्निदेव से उन्हें बुला लाने की प्रार्थना की गई है और वे देवियां आकर के हमारे इस कर्म यज्ञ को सफल करें, क्योंकि वे शक्ति स्वरूपा हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या की प्रस्तुति हुई। हरि ओम, हरि ओम। प्रिय वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 11वें मंत्र की प्रस्तुति होने जा रही है। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि काणु और इसके देवता हैं जन रक्षिका देवियां होत्रा, भारती, वाग देवी जिष्णा। तो इन देवियों के विषय में, शक्तियों के विषय में पूर्व मंत्र में कहा जा चुका है। तो ये देवों की दिव्य शक्तियां हैं और शक्तियां होने के नाते इनको पत्नी उनकी कहा गया है। यहाँ पत्नी का अर्थ रक्षार्थ में अधिक उपयुक्त होगा, अभी उसको व्याख्या के साथ बताया जाएगा। जैसे बताया गया है, पादहात से निष्पन्न होने के कारण रक्षार्थ में वो पत्नी होती है। तो जो रक्षिका हो पत्नी है, कहीं कहीं वह एक पिंड विशेष या व्यक्ति विशेष से जोड़ दी जाती है, कहीं कहीं उसका सामान्य विस्तृत कर दिया जाता है।
तो अब हम मंत्र पाठ करेंगे। अभिनो देवी रवसा महाशर्मणा नृपत्नीः अच्छिन्न पत्रा सचन्ताम् अभि नो देवी अवसा महा शर्मणा नृपत्नी। नृपत्नी हे नृ माने मनुष्य, पत्नी माने रक्षा करने वाली। यहाँ नृपत्नी पत्नी अर्थ में नहीं होगा जो पहले कहा गया है, तो पा धातु रक्षण है, तो नृपत्नी नृ माने मनुष्य, नृपत्नी माने मनुष्यों की रक्षिका। हे देवियों नः अवसा हमारे रक्षा द्वारा, अवसा अवधात का तृतीया अवसा, नः अवसा हमारे रक्षण द्वारा, महा शर्मणा महा माने महान, परम शर्मणा माने आनंद द्वारा। शर्म कहते हैं आनंद को, और शर्मणा उसी का तृतीया है। तो महान आनंद द्वारा हे देवी, हे देवियों जो होत्रा भारती और धृष्णा रूप में कथित हो, वे हमारे रक्षणार्थ इस यज्ञ स्थल पर हमारे कर्म यज्ञ में हमारी सहायता के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए आ जाओ और अपनी उपस्थिति से महत् शर्मणा अत्यंत व्यापक आनंद द्वारा हमको प्रतिकृत करो। अब मैंने परितो चारों ओर से हमको भर दो। अच्छिन्न पत्रा तुम्हारा जो आगमन है वो अच्छिन्न माने अनाहत है, अव्याहत है, वो कभी रोका नहीं जा सकता। तुम शक्ति स्वरूपा हो, इसलिए तुम्हारा जो आगमन है वो अच्छिन्न पत्रा रूप में है। कहने का मतलब तुम्हारे आने के आगमन के कार्य को कोई रोक नहीं सकता, वो अव्याहत है। तो इसलिए अविलंब बिना किसी विघ्न बाधा के उन समस्त को हटाती हुई आप हमारे इस कर्म यज्ञ में हमारे संरक्षण के लिए और अपने आगमन द्वारा हमें आनंद प्रदान करने के लिए यहाँ पर आ जाओ। सचनताम हमें आप आनंद प्रदान करो, आनंद को बरसाओ और स्वयं हमारे पूजन और आतिथ्य से प्रसन्नता पाओ। तो इस प्रकार से हम इसके संक्षिप्त सपाट अर्थ को दे सकते हैं। पूर्वोक्त देवियां जो होत्रा भारती धृष्णा रूप में है, वे मनुष्यों का पालन करने वाली हैं। उनकी गति अव्याहत है, कभी रोकी नहीं जा सकती है। ये देवियां रक्षण कार्य द्वारा हम सब यजमानों को महान सुख प्रदान करें। हमारे इस कर्म यज्ञ में, शुभ कर्म में विधिवत पधार कर स्वयं प्रसन्न हो और हमें प्रसन्न बनाएं, सुखी हों और सुख बरसाएं। तो इस प्रकार से इस मंत्र का संक्षिप्त सा अर्थ सहित व्याख्या का प्रस्तुतिकरण हुआ। इसके छंदोबद्ध रूप को हम देख लें। पूर्वोक्त देव पत्नियां देवियां कल्याणी हैं, आ जाएं। जो कल्याणी हैं आ जाएं। मनजों का परिपालन करती, वे अव्याहत गतिशीला हैं। संरक्षण में अति कुशल, संरक्षण में अति कुशल, सर्वहित संयुक्ता मतिशीला हैं। मेरे इस कर्म यज्ञ में वे मुद मोद सुमंगल वर्षाएं। मेरे इस कर्म यज्ञ में वे मुद मोद सुमंगल वर्षाएं। पूर्वोक्त देव पत्नियां देवियां कल्याणी हैं, आ जाएं। वे कल्याणी हैं, आ जाएं। प्रियात्मन वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के
प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 12वें मंत्र के व्याख्या की प्रस्तुति करेंगे। इस मंत्र के दृष्टा जी हैं मेधातिष्कांड, छंद गायत्री है और देवता हैं इंद्राणी, वरुणाणी और अग्नाई। तो इंद्राणी इंद्र की धर्मपत्नी हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। वैसे जैसे हम पहले कह चुके हैं, शक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता, वो सूक्ष्म होती है। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। और प्रेम से प्रकट हो ही जिम आगी, ऐसा मनीषी कवियों का कथन है कि प्रभु कहीं एक जगह बैठे नहीं हुए हैं, वे सर्वत्र कण में व्याप्त है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। और कैसे प्रेम से प्रकट हो ही जिम आगी। तो वैसे ये शक्ति स्वरूपा हैं, देविया हैं, कण में व्याप्त हैं, लेकिन भावना से प्रकट होती हैं और श्रद्धानुसार फल देती हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि वे देवी या देवी शक्ति रूपेण, या देवी श्रद्धा रूपेण, या देवी भक्ति रूपेण, भिन्न भिन्न रूपों में कहा गया है। वे व्याप्त हैं। तो श्रद्धा रूपेण संस्था, तो उनको नमस्तस्यै 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 नमो नमः आदि आदि नवरात्र के व्रत में हम सब देखते हैं, पूजन करते हैं। वे शक्ति स्वरूपा हैं। इंद्र ऋग्वेद का सर्वप्रधान देव था, इसलिए इंद्राणी का प्रथम नाम लिया गया। और इंद्राणी को शची भी कहा जाता है। तो इंद्राणी और वरुणानी, वरुण देवता की पत्नी हैं। वरुण देवता भी ऋग्वेद के अति महत्वपूर्ण देवता हैं। सृष्टि के संचालन के नियामक हैं। वो भी उसको कार्य रूप में परिणत करने वाले हैं, जो ऋत सिद्धांत है सृष्टि संचालन का। और अग्नाई, अग्नाई का हम देवी रूप में तो कहीं उस प्रकार से नहीं प्रारूप देखते हैं, लेकिन वही अग्नि स्वरूपा है, अग्नि की पत्नी है। पत्नी वही उनके सूक्ष्म शक्ति है। तो अग्नाई उनको नामित किया गया है इस मंत्र में। तो इस प्रकार से सामान्य परिचय के उपरांत हम मंत्र पाठ करें। इंद्राणी मुभवे वरुणानी स्वस्वये, अग्नाई सोमपीतये। यह इंद्राणी, यहाँ पर इंद्र की शक्ति स्वरूपा इंद्राणी को, और वरुणानी माने वरुण की शक्ति स्वरूपा वरुणानी को, और अग्नाई अग्नि की शक्ति स्वरूपा उनकी पत्नी अग्नाई को उपहवे समीप से आवाहन करता हूँ, अत्यंत निकट से हृदय स्थल से उनका आवाहन करता हूँ। वे आए इस यज्ञ स्थल पर, हमारे कर्म क्षेत्र में, और किस हेतु आवे? स्वस्थये, कल्याण प्रदान के लिए आवे, कल्याण से आवे। तो इस प्रकार से हम आराधक सोमपानाथ, सोमपीतये, सोमपानाथ मधुर द्रव्य पे सोम के पान के हेतु अथवा भक्तों द्वारा प्रस्तुत सुमधुर भक्ति रस के पान के लिए आए। हम इनको सादर बुलाते हैं। वे हैं इंद्राणी, वरुणानी और अग्नाई। ये तीनों देवियां इंद्र की, क्रमशः इंद्र की शक्ति हैं, और वरुण की शक्ति हैं, और अग्नि की शक्तियां हैं। ये सोमपानाथ आवाहित हैं, इनको मैं बुलाता हूँ। सपाठ देख लें। इंद्र पत्नी इंद्राणी, वरुण पत्नी वरुणानी और अग्नि पत्नी अग्नाई देवी को मैं कल्याण हेतु, मंगल के हेतु, संरक्षण के हेतु इस यज्ञ भूमि पर, इस कर्म क्षेत्र पर मैं बुलाता हूँ। वे सोमपान करें
अर्थात उपासकों के सौम्य भक्ति भाव का रसपान करें, उसे ग्रहण करें। तो इस प्रकार से इस मंत्र का संक्षिप्त अर्थ प्रस्तुत हो गया है, शब्दार्थ भी प्रस्तुत हुआ है। अब हम इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखें। इंद्राग्नि वरुण पत्नियों को आदर के साथ बुलाता हूँ, इंद्राग्नि वरुण पत्नियों को आदर के साथ बुलाता हूँ, जो इंद्राणी वरुणानी और अग्नाई जो कहलाती हैं, पाकर जिनका संरक्षण दृढ़ सुख शांति सहज ही आती है। मैं सहज उपासक हूँ, उनको आदर से शीश झुकाता हूँ, मैं उनको यहाँ बुलाता हूँ। इंद्राग्नि वरुण पत्नियों को आदर के साथ बुलाता हूँ, मैं सादर शीश झुकाता।